प्रीति और आकाश एक दूसरे से कॉलेज के टाइम से प्यार करते थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी किया। दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी और 2 महीने बाद दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उन दोनों ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। एक दिन आकाश के फोन पर प्रीति का कॉल आता है। प्रीति, हेलो आकाश। आकाश, बोलो प्रीति। प्रीति, आई मिस यू आकाश। आकाश, आई मिस यू टू प्रीति। मुझे भी सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही है और पता नहीं आज सुबह से ही बहुत घबराहट सी हो रही है। प्रीति, आकाश, क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हो अभी? आकाश, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। प्रीति, ठीक है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, जल्दी आना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका। आकाश घबराते हुए, क्या हुआ प्लीज बताओ मुझे प्रीति। प्रीति, कुछ नहीं, बस सुबह चक्कर आ गया था, आप मेरे पास जल्दी से आ जाओ। आकाश जब तक कुछ बोल पाता दिशा ने फोन काट दिया। आकाश जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में प्रीति बेहोश होती है। प्रीति के पापा वहां मौजूद होते हैं। आकाश प्रीति के पापा से पूछता है, आकाश अंकल क्या हुआ प्रीति को? प्रीति के पापा रोते हुए, बेटा प्रीति को ब्लड कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके पास बहुत कम समय है। प्रीति को यह सब कुछ मालूम नहीं है, प्लीज बेटा तुम उसे कुछ मत बताना। प्रीति के पापा की ये सब बातें सुनकर आकाश बहुत लड़खड़ा जाता है। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद प्रीति को होश आता है और वे अपने पापा से आकाश के बारे में पूछती है। उसके पापा बाहर जाकर आकाश को बुलाते हैं तो आकाश दौड़कर प्रीति के पास आता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो। आकाश, प्रीति कैसी हो तुम? प्रीति, आप आ गए ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आकाश, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देखो हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने बाकी हैं और तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली। ठीक से खाना खाया करो ना। प्रीति, ठीक है आकाश, मैं अब ठीक से खाना खाऊंगी और आपकी हर बात मानूंगी। आकाश रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता है। आकाश रोते हुए, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। यह कहते हुए आकाश प्रीति के सिर को अपनी बाहों में रख लेता है। दिशा, आप रोइए नहीं, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है, क्या थोड़ी देर में आपकी बाहों में ऐसे ही लेटे रहूं? आकाश रोते हुए प्रीति के सिर को सहलाने लगता है। तभी आकाश को यह एहसास होता है कि उसकी प्रीति अब नहीं रही, लेकिन तब भी आकाश बिना कुछ कहे प्रीति को अपनी बाहों में थामे रखता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद प्रीति के पापा अंदर आए। उसने देखा कि उसकी बेटी ने आकाश की बाहों में अपना दम तोड़ दिया और आकाश भी अपनी बाहों में प्रीति को पकड़कर बैठा हुआ है। तो दोस्तों, आपको यह लव स्टोरी, एक अधूरी प्रेम कहानी, मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही सैड लव स्टोरी पढ़ने के लिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।